बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20, इस लेक्चर के अंदर जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फ़र्दर जो है चैप्टर नंबर 5 जो था फॉर्मेटिंग डाटा एंड कंटेंट्स, उसके अंदर हम सीरीज़ ऑफ डाटा जो है वो कैसे जनरेट कर लेते हैं। बाज़ लोग जो है जब MS एक्सेल में कोई भी डाटा लिखते हैं तो डाटा लिखते हुए उनको बड़ी देर लग जाती है, जब सीरीज़ जनरेट करनी हो तब खासा वक्त लगता है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीक़ाकार जो है वो मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ कि कैसे आप सीरीज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। डाटा की सीरीज़ कैसे, डेज़ की, मंथ्स की या प्रोग्रेसिव नंबर्स की कैसे सीरीज़ जो है वो जनरेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अब तक तो तरीक़ाकार पता भी चल गया होगा कि MS एक्सेल को कैसे आपने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट पे क्लिक किया और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट हुआ है एक्सेल 2016। तो इसको स्टार्ट करने के बाद जो है आप लोगों ने करना ये है कि कैसे सीरीज़ आपने सिर्फ 1 लिखना है किसी सेल में और इसको कैसे ड्रैग करना है, और ड्रैग करके मैं कर लेता हूँ ब्लैंक वर्कबुक ओपन और सीरीज़ ऑफ डाटा कैसे जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया 1, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये तरीक़ाकार यहाँ से भी जूम इन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने टच पैड को पिंच आउट या पिंच इन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 2 एंड सो ऑन। मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ 5 तक तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, और मैं यहाँ पर 6 7 8 9 10 तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। मैं कहता हूँ कि जी मैंने जो है एक ही वक्त में, एक ही टाइम में जो है वो जनरेट करना है। सीरीज़ कैसे जनरेट करूँगा? मैं सिंपल 1 लिखूँगा। 1 लिखने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल। जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि साथ एक प्लस के साइन के साथ एक छोटा सा प्लस नज़र आ रहा होगा आपको। जो ही ये नज़र आए और साथ ही आपने क्लिक करना है माउस का लेफ़्ट क्लिक और फिर आपने ड्रैग करवा देना है 1 2 3 4 5 तक। ये देखें, एक तो तरीक़ाकार ये है। उसके बाद दूसरा जो है वो आप लेकिन 1 और 2 लिख लें, ग्रुप बना लिया, सेलेक्ट करें और यहाँ से सिंपली आपने कोई कंट्रोल प्रेस नहीं करना, सिंपली आप ड्रैग करेंगे तो तब भी आपके पास जनरेट हो जाएगा। इसी तरह डेज़ हैं तो डेज़ में आपने लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल SUNDAY संडे जनरेट, संडे लिखा। और इसी तरह आपने सिंपल ये देखिएगा कि एज पे ये बिल्कुल आपके पास बॉटम राइट एज जो है वो उस पर आपने या कॉर्नर पे क्लिक करना है और इसको ऐसे करेंगे तो आपके पास जनरेट हो जाएगा। ये याद रखिएगा जिस फॉर्मेटिंग से, जैसे मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल संडे यूँ लिख लिया और तो ये इसी तरह इसी फॉर्मेटिंग से देखें वापस बाकी भी जनरेट हुआ है। अगर मैंने संडे को SUNDAY लिख लिया तो ये भी ऐसे ही संडे लिखा जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। तो डेज़ का भी हो सकता है, मंथ्स का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ जून, JUNE जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा जी, अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी अगर हमने अगस्त लिखा और अगस्त ही नीचे जनरेट करवाने, अगस्त ही लिखा है बाकी नीचे भी, तो उसने करना ये है AUG अगस्त लिखा, तो आपने करना ये है कि कंट्रोल प्रेस करके सेम को अगर करवाना चाहते हैं तो देखिए कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करवाएंगे डाउनवर्ड तो आपके पास ये राइट वर्ड भी हो सकता है। ये देखिए अगस्त, ये देखें ये राइट वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको सिंगल में ही अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर देखें, ये ऐसे जनरेट हो सकता है। तो इसके बाद प्रोग्रेसिव नंबर क्या होते हैं जिसमें इक्वल गैप आता है, जैसे मिसाल के तौर पे 3 है, देन 6 है, 3 6 और फिर 9 आ जाएगा, तो आप इसको भी ड्रैग करवाएंगे। ये देखें 3 6 9 12 15। और इसी तरह अगर यहाँ पर आप 2 कह देते हैं तो 2 को इसी तरह ड्रैग करवाएंगे और नीचे 4 लिखा है तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर जब आप ड्रैग करवाएंगे तो 6 8 10 भी आ जाएगा। तो ये होते हैं आपके पास प्रोग्रेसिव नंबर। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। उसके बाद है लाइन ब्रेक, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आल्ट एंटर करेंगे तो आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। फिर है आपके पास इंसर्ट अ बुलेट सिंबल इनटू अ सेल, कैसे आप बुलेट सिंबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। बुलेट सिंबल को ऐड करने के लिए शॉर्टकट तरीकाकार है Alt 7 Alt 8 या Alt 9। बता देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से। आपने करना क्या है, आपने सिंपली प्रेस करना है यहाँ पर
अगर किसी के पास न्यूमेरिक कीपैड नहीं है तो फिर कैसे करना है, आपने करना है फंक्शन ऑल्ट और 7, ये वाला 7 है, ऑल्ट 7, यहाँ पे फंक्शन ऑल्ट एंड 7 प्रेस करना है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपके पास फंक्शन कीज़ के नीचे ये नंबर लिखे आ रहे होंगे, तो आपने फंक्शन ऑल्ट और ये 7 प्रेस करना है तो आपके पास होगा। अगर न्यूमेरिक है तो फिर आपने ऑल्ट और 7 प्रेस करना है। तो देखें ऑल्ट एंड 8 एंड ऑल्ट एंड 9, ठीक है। तो ये प्रेस करेंगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है सिंबल आप ऐसे या बुलेट ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास ये देखें ऑल्ट एंड 7 जो है वो प्रेस किए हैं, वरना फंक्शन नम लॉक ऑन कर लें और जो है आपके पास इसको बुलेट को ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंसर्ट सेल रोज़ एंड कॉलम। आप कैसे सेल को रोज़ को या कॉलम को ऐड कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार भी बता देता हूँ मैं। तो सेल रोज़ या कॉलम को ऐड करने का जो तरीक़ाकार है उसमें हमारे पास मैं ऐड करने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ और डिलीट करने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। तो अगर आप रो को ऐड करवाना चाहते हैं तो रो सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि रो जो है वो अपवर्ड, इससे ऊपर जो है 3 और 4 के दरमियान ऐड होगी। इंसर्ट पे किया तो ये देखें 3 और 4 के दरमियान में ऐड होगी। इस तरह कॉलम है तो कॉलम बैकवर्ड जो है ए और बी के दरमियान में, मतलब इससे पहले जो है ऐड हो जाएगा। इंसर्ट किए देखें ये नया कॉलम डिलीट करना है, राइट क्लिक करके आप डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। और इसी तरह रो को भी सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपने क्लिक करना है फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से रो कॉलम की हाइट वगैरह को सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट पे आप जो है इंसर्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप रो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके रो सेलेक्ट करते हैं तो रो ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक सेल, जैसे यहाँ पर एक सेल ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करें तो देखें एक सेल ऐड हो गया। और अगर यहाँ पर स्पेसिफिक जगह पे, जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास अपवर्ड नहीं बल्कि ये 12 जो है वो यहाँ आ जाए और राइट वर्ड पे ऐड करना चाहता हूँ, राइट साइड पे, तो इंसर्ट पे क्लिक करूँ और इंसर्ट सेल करूँगा तो मेरे पास ये अब पूछेगा मुझसे कि कहाँ करवाना चाह रहे हैं, राइट पे, लेफ़्ट पे, या मैं कहता हूँ जी मैं इसके राइट पे करवाना, लेफ़्ट पे या राइट पे करवाना चाह रहा हूँ। राइट पे करवाऊँगा तो देखिए ये सेल यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर नया सेल ऐड हो गया। तो ये तरीक़ाकार है। इसके बाद आपके पास है फॉर्मेटिंग डाटा की, कैसे आप डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले है बॉर्डर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपको नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं या आपको सेल्स में सेपरेशन नज़र आ रही है, इसी वजह से तो इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये आपको ये इस चीज़ का याद रखिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये प्रिंट में नहीं आते। जैसे मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो देखें ये प्रिंट में नहीं आएंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप प्रिंट आउट लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे, तो आप सिलेक्ट कर लें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल संडे, मंडे, जून, जुलाई, अगस्त, और इसको मैं कह देता हूँ कि बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करूँ, फ़ॉन्ट ग्रुप में ये बॉर्डर हैं, तो अगर मैं बॉटम बॉर्डर कहूँगा तो इस पे ये नीचे एक बॉर्डर आ जाएगा। कंट्रोल P करूँगा तो ये देखें नीचे बॉर्डर आ गया। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ ऑल बॉर्डर, तो फिर ये सारे बॉर्डर आ जाएंगे। ये देखें कंट्रोल P किया तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं ख़त्म करना चाहूँ तो सिलेक्ट करके नो बॉर्डर करूँगा तो ये बॉर्डर सबका सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद है हमारे पास बॉर्डर के बाद, सेल बॉर्डर्स के बाद जो है नेक्स्ट
वो है सेल कलरिंग। सेल को कलर कैसे करते हैं, टेक्स्ट की कलरिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं टेक्स्ट सेल के कलर्स, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे मैं कहता हूँ जी डेज़ है मेरे पास येलो होने चाहिए, यहाँ से मैं येलो कलर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जून जुलाई अगस्त जो है मेरे पास मंथ्स नेम है, तो इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, और ये सिर्फ अगस्त लिखा है तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, लाइट ग्रीन। ठीक है, तो सेल को कलर तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं ब्लू कर देता हूँ, चेंज किया कलर तो ब्लू कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं कहता हूँ यार ये जो कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो फ़ॉन्ट का कलर लाइट होना चाहिए। तो सिलेक्ट करके ये ए लिखा हुआ है तो टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, लाइट कलर। ठीक है, तो कलर्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर, सेल कलरिंग, और इसके बाद है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट, बैकग्राउंड वगैरह, ग्रिड लाइंस और ये चीज़ें इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।